अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर डॉक्टर साहर फातिमा। मैं कंसल्टेंट गायनाकोलॉजिस्ट हूं, यानी वुमेन की प्रेगनेंसी रिलेटेड और दूसरे गायनाकोलॉजिकल इश्यूज़ में मैं डील करती हूं। इसके अलावा मेरी सब स्पेशलिटी है बेऔलादगी के इलाज में, लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज़ में, और मैं कैंसर सर्जन भी हूँ। बीइंग अ इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, मैं बहुत दफ़ा देखती हूँ कि हमारे मुल्क में एक तो बेऔलादगी का रेशो बढ़ रहा है और दूसरा लोगों में एंग्जाइटी और स्ट्रेस बढ़ती जा रही है बेऔलादगी के इशू को लेके। मगर बदकिस्मती से हम बेऔलादगी के इशू को बहुत दफ़ा ख़ुद बढ़ा रहे होते हैं। इसकी वजह यह है कि हम प्रॉपर इलाज नहीं करते या सही इलाज नहीं करा रहे होते। बेऔलादगी होती क्या है? अगर एक मैरिड कपल 1 साल तक प्रेग्नेंट होने की कोशिश करे और प्रेग्नेंट नहीं हो पाए तो हम उसको कहते हैं इनफर्टिलिटी या बेऔलादगी। मैं बहुत दफ़ा बेऔलादगी के इलाज में देखती हूँ कि औरतें अपनी एक बहुत बड़ी फ़ाइल लेकर आई होती हैं, वो बहुत अरसे से बच्चे का इलाज करा रही होती हैं, बहुत स्ट्रेस में और एंग्जाइटी में होती हैं, और बहुत दफ़ा लोगों के घर इस वजह से टूट रहे होते हैं क्योंकि प्रेगनेंसी नहीं हो रही होती, मगर असल वजह को वो ट्रीट नहीं कर रही होती। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी के पीरियड्स नहीं आ रहे होते, किसी को पॉलीसिस्टिक ओवरी है, बच्चेदानी अंडेदानी में कोई रसोली है, कोई हार्मोनल इश्यूज़ हैं, तो उसको इलाज नहीं कर रही होती, वो डायरेक्टली जाके डॉक्टर से बच्चे के ठहरने की दवा लेती हैं जो पीरियड्स के 2nd से 6th डे पे दी जाती है, मगर प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही होती क्योंकि प्रेगनेंसी ना होने की कोई ना कोई वजह होती है और आपने वजह को ट्रीट करना है, वजह को सही करना है, तभी आप प्रेग्नेंट हो पाएंगी। इसमें एक सबसे बड़ा इशू हम उन ख़वातीन का देखते हैं जिनकी एज या तो लेट 30s में आ जाती है या फिर वो 40 या उससे अबव हो जाती है। इन फीमेल्स को सोशल स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा होता है, वो बहुत प्रेशराइज भी होती हैं अर्ली प्रेगनेंसी करने के लिए, और फिर प्रेगनेंसी रिलेटेड कुछ इश्यूज़ उनकी हेल्थ रिलेटेड और उनके एज रिलेटेड भी होते हैं। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि ऐसी सारी ख़वातीन जो बच्चा ठहराने की कोशिश कर रही होती हैं वो गलतियां ना करें जिनकी वजह से बच्चा ना ठहरा, और दूसरी बात यह कि वो प्रॉपर इलाज अपना कैसे करवाएं। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि लोगों की पीरियड्स इरेगुलर होते हैं, सही टाइम पे नहीं आ रहे होते हैं, बहुत महीनों बाद आ रहे होते हैं, कम आ रहे होते हैं पीरियड्स, या और बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। तो ऐसे इशू में सबसे पहले देखना ज़रूरी है कि प्रॉब्लम क्या है। अगर आपको पीरियड्स सही नहीं आ रहे, इसका मतलब आपके हार्मोन सही नहीं है या आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कोई प्रॉब्लम है, यानी बच्चेदानी अंडेदानी में कोई प्रॉब्लम है। तो जब तक आप उसको ट्रीट करके सही नहीं करेंगे, प्रेगनेंसी नहीं होगी। पीरियड सही नहीं आने की वजह हो सकती है आपके हार्मोन ख़राब हो गए हों, आपके अंडेदानी से अंडे प्रोड्यूस नहीं हो रहे हों, या जो प्रोड्यूस हो रहे होते हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हों, और बच्चेदानी का कोई इशू हो, जैसे बच्चेदानी में फाइब्रॉइड्स हों, एंडोमेट्रियल थिकनेस बढ़ गई हो, पॉलीसिस्टिक ओवरी बहुत कॉमन कॉज है, एंडोमेट्रोसिस हो, ये वो सारे कॉजेज़ हैं जिनकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो रही होती। ख़ास तौर पे पॉलीसिस्टिक ओवरी बहुत कॉमन प्रॉब्लम है पाकिस्तान में। 60% औरतों को हम देखते हैं कि ये प्रॉब्लम है, और इसमें ना सिर्फ ये कि मैरिड औरतें शामिल हैं, अनमैरिड और यंग लड़कियां भी पीसीओ का शिकार हैं। पीसीओ में होता ये है कि पेशेंट का वज़न बढ़ता है, चेहरे पे एक्नी होने लगती है, चेहरे पे मोटे से बाल आने लगते हैं, गैर ज़रूरी बाल आने लगते हैं, पेशेंट के पीरियड्स इरेगुलर होते हैं और बच्चा नहीं ठहर रहा होता, या फिर अगर बच्चा ठहरता है तो बार बार ज़ाया हो जाता है। इन सारे केसेस में पीसीओ के इलाज के लिए जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होती है वो ऑफ कोर्स वज़न कम करना होता है, रेगुलर एक्सरसाइजेज होती हैं, फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस इन औरतों में बहुत ज़्यादा होता है, और उसको कम करने के लिए हम डिफरेंट दवाएँ देते हैं, जैसे मेटफॉर्मिन और दूसरी दवाएँ। मगर ऐसी वो सारी औरतें जिनके पीरियड्स नहीं आ रहे होते, ख़ासतौर पे जो मैंने कहा 35 की एज के ऊपर होती हैं, हम उनका एक टेस्ट कराते हैं जिसको कहते हैं सीरम AMH। ये चेक करता है कि आपकी जो अंडेदानी है उसमें कितनी ताकत है, उसकी एज कितनी है, वो अंडे प्रोड्यूस कर सकती है कि नहीं। ज़्यादातर बेऔलादगी के इलाज में औरतों के अंडे सही नहीं बन रहे होते। पॉलीसिस्टिक ओवरी में भी यही प्रॉब्लम होती है, उनकी ओवरी के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी सिस्ट बन जाती है जो एक तो हार्मोन सही प्रोड्यूस नहीं होने देती, और दूसरी बात है कि जो प्रेगनेंसी के लिए अंडे बनने होते हैं उनको बनने नहीं देती। तो इन केसेस में हम पेशेंट की एक लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करते हैं जिसको हम कहते हैं ओवेरियन ड्रिलिंग। इसमें हम जाके उन छोटी छोटी सिस्ट को, जो लातादाद छोटी छोटी सिस्ट होती हैं, उनको हम वहाँ पे डैमेज करके ख़त्म करते हैं। आपने आजकल बहुत ज़्यादा सुना होगा ओवेरियन रिजुवेनेशन सर्जरी या ओवेरियन सीडिंग,
या फिर आप समझ लें ओवरी को दोबारा से अंडे बनाने की तरफ लेके आना, इसमें क्या करना पड़ता है। ख़ासतौर में वो औरतें जिनकी एज 40 से अबव हो गई हों, उनका पीरियड्स बंद होने की तरफ जा रहे हो, तेज़ी से वक्त से पहले पीरियड्स बंद हो रहे हों, अंडे नहीं बन रहे हों, उनमें हम ये ओवेरियन रिजुवेनेशन सर्जरी कराते हैं। इसमें किया जाता है एक तरह का ओवेरियन पीआरपी। पीआरपी क्या होता है? प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। इन औरतों में हम उनके ब्लड में से प्लाज्मा लेते हैं, उसमें से स्पेसिफिक ग्रोथ हार्मोन्स लिए जाते हैं और वो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के ज़रिए हम उनकी ओवरीज में डालते हैं। इससे ये होता है कि वो ग्रोथ हार्मोन जहाँ पे जाता है वहाँ पे नए टिश्यू बनाना शुरू करता है, जिसकी वजह से जो पुराने स्कार्ड या ख़राब टिश्यू होते हैं ओवरी को, उनको आहिस्ता आहिस्ता रिप्लेस करके नए और फ्रेश टिश्यूज़ बनाता है, ताकि वो टिश्यू इस काबिल हो पाए कि उनमें अंडे खुद से बनना शुरू हो जाएं, या फिर जब हम दवाएं दें तो उनके रिस्पॉन्स में वो जल्दी अंडे बनाने लगें। तो ये जो ओवेरियन पीआरपी और ओवेरियन रिजुवेनेशन सर्जरी होती है वो उन औरतों के लिए बेस्ट होती है जिनको बहुत अरसे से पीसीओ चला आ रहा हो, या वो औरतें जो बच्चा करना चाह रही हों और उनको पॉलीसिस्टिक ओवरी की वजह से बच्चा नहीं हो रहा हो, या वो औरतें जिनके पीरियड्स बहुत इरेगुलर होते हैं, उन सब में हम ये ओवेरियन रिजुवेनेशन सर्जरी करते हैं, पीआरपी सर्जरी करते हैं, और ये लेप्रोस्कोप के ज़रिए की जाती है। तो उसमें पेट पे कोई कट नहीं आता, बहुत मिनिमल स्कार होता है और 24 घंटे में आप घर भी चली जाती हैं। एक और फ़ायदा ये होता है कि जब हम लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करते हैं तो हम 360 व्यू ले सकते हैं आपके पेट के अंदर का, कि आपकी ट्यूब्स कैसे हैं, आपकी दोनों अंडेदानियाँ कैसी हैं, बच्चेदानी कैसी है, उनमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, एडिशंस या जुड़ाव तो पैदा नहीं हो गया जो एक वजह होती है बेऔलादगी की, उसको हम करेक्ट कर सकते हैं। और साथ साथ हम ट्यूब भी चेक कर सकते हैं। बहुत दफ़ा अगर ट्यूब बंद हों या ट्यूब थोड़े से डैमेज हों तो हम फ्लशिंग के ज़रिए उनको ओपन भी कर लेते हैं। तो ये वो बेसिक मरला है जो अपने बच्चे के इलाज के लिए कराना ज़रूरी है। अब अगर डायरेक्टली आप इन चीज़ों को सही किए बगैर दवाओं पे चली जाती हैं तो क्या होता है, ये जो दवाएं हम बच्चे के इलाज के लिए देते हैं वो 6 महीने से ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि आगे जाके वो अंडेदानी का कैंसर भी करा सकती हैं। सो इसलिए अगर आपने ये 6 महीनों को बग़ैर अपने मसले को ट्रीट किए ये दवाएं ले ली, तो एक तो ये कि आपका फिर आगे इलाज सही नहीं हो पाएगा, दूसरी बात है आपने अपनी ओवरीज़ को इस रिस्क में डाल दिया कि खुदा न खास्ता आपको ओवेरियन कैंसर हो जाए। तो इसलिए हमेशा ज़रूरी है कि जो आपकी वजह है उसको ट्रीट किया जाए। बेऔलादगी में सिर्फ औरतें ज़िम्मेदार नहीं होती हैं, हस्बैंड का भी 50% कंट्रीब्यूशन होता है। तो हमेशा हस्बैंड का सीमेन एनालिसिस भी कराना चाहिए। अगर मर्दों में जरासीम कम हो तो वो दवाओं के ज़रिए भी सही हो सकते हैं। इसके अलावा अगर कम जरासीम वाले लोग हों तो उनमें हम IUI कराते हैं, यानी मर्द के जरासीम को थोड़ा सा लेकर उसको पावरफुल करके और उसकी क्वांटिटी को स्ट्रॉन्ग करके उसको फीमेल के अंदर डाला जा सकता है। और जिन केसेस में मर्द के जरासीम ना होने के बराबर में बहुत ही कम हो, वहाँ हम उनका IVF या ICSI करा देते हैं। ख़ासतौर पर वो लोग जो बिल्कुल भी IVF पे नहीं जाना चाहते, बहुत दफ़ा लोगों को क्योंकि IVF महंगा भी होता है और लोग नहीं भी चाहते कि IVF कराएं, तो इन केसेस में मैं यूजुअली लोगों को रिकमेंड करती हूँ कि अगर आप IVF नहीं कराना चाहते तो जो कॉज है उसको पहले ट्रीट करें। जैसे मैंने कहा कि अगर आपको पीरियड्स नहीं आ रहे, पीरियड्स इरेगुलर हैं, या वो ख़वातीन जो बच्चा चाह रही हैं, बच्चा नहीं हो पा रहा, ओवरीज़ में अंडे दवाओं से नहीं बन रहे, उनमें भी हम ये ओवेरियन रिजुवेनेशन सर्जरी करते हैं, जो ओवरी की बढ़ती हुई एज को रिवर्स करता है, आपकी ओवरीज़ को यंग करेगा ताकि आपके ओवरीज अंडे बनाए और प्रेगनेंसी हो सके। ये कुछ बात थी ओवेरियन रिजुवेनेशन और PRP के बारे में। अगर आप मज़ीद इस बारे में मुझसे कोई मालूमात लेना चाहें, घर बैठे मुझसे वीडियो कंसल्टेशन पे रब्ता कर सकते हैं या मुझे मेरे क्लिनिक में विजिट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।